हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज कई महीनों बाद मैं कहूंगा कि हम लोग साथ में एक वीडियो लेके आ रहे हैं। शॉर्ट्स हमारे काफी चल रहे थे, बट एक वीडियो प्रॉपर अब हम काफी टाइम बाद लेके आ रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी सीरीज आने वाली है इंग्लैंड के साथ, और काफी टेस्टिंग सीरीज रहेगी। क्योंकि ये नया स्क्वाड है। बैटिंग लाइनअप से देखें, नया कैप्टन है। बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बट फिर भी पूरा जो हमारे ऑल गन्स ब्लेजिंग वाला रहता था लास्ट 2-3 सीरीज से, वो नहीं रहेगा बॉलिंग लाइनअप में भी। हम कहीं ना कहीं मिस करेंगे कुछ लेजेंड्स को, बट एक टेस्टिंग सीरीज रहेगी। नया साइकिल शुरू हो रहा है डब्ल्यूटीसी का। तो कैसा रहने वाला है, कई सारे मतलब क्वेश्चंस हैं, लाइक क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा, कहाँ पे कैप्टन को खेलना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम सब बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कि क्या शुभमन गिल कैप्टनसी को मतलब कहाँ तक ले जा पाएंगे इस सीरीज में, कहाँ तक उनका टेस्ट होगा इसमें। यार वो कहाँ तक ले जा पाएंगे ये बात ही नहीं होनी चाहिए। अभी तो उनको मिली है, मतलब ये क्वेश्चन पूछना उनसे कि वो कहाँ तक ले जा पाएंगे ये तब वैलिड होगा जब वो पहली सीरीज में कैप्टेंसी करके दिखाएं कि उनके अंदर पोटेंशियल क्या है। तुम किसी को एनालाइज तब कर पाओगे ना जब उसने कुछ सैंपल साइज हो डिस्कस करने के लिए कि उन्होंने कहाँ पे अच्छे स्टेप्स लिए, कहाँ पे अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, डिसीजंस कहाँ अच्छे हुए, कहाँ डिसीजन अच्छे नहीं हुए। ऐसा पूछ सकते हो। तो अभी जज नहीं करना चाहिए, मतलब एक दो तुम किसी को भी कैप्टन बनाओ, किसी को भी एक्स वाई जेड, उसको 2 सीरीज 3 सीरीज दो, तभी तुम उसको मेरे मेरे हिसाब से जज करना चाहिए। एंड तो बहुत यंग कैप्टन है तो मेरे ख्याल से एक साइकिल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 3 सीरीज निकलने के बाद वी वुड गेट एन आइडिया कि वो क्या सोचता है, टफ सिचुएशंस में क्या डिसीजन लेता है, टीम कॉम्बिनेशन क्या खिलाता है, टीम की बॉन्डिंग कैसे रहती है। तो ये सब के बाद ही मालूम चल पाएगा। रही बात इस टेस्ट सीरीज की, तो ये क्यों बहुत डिफिकल्ट होगी इंडिया के लिए, बिकॉज तुम अपने बहुत 3 4 मेजर प्लेयर्स को मिस करोगे। रोहित शर्मा एक, विराट कोहली दो, रविचंद्रन अश्विन तीन और मोहम्मद शामी चार। कोई भी टेस्ट मैच इंडिया में कहीं भी खेला जाए ये चार खेलते थे अब तक पिछले 12 साल से। रोहित शर्मा पिछले 7 8 साल से, बाकी तीनों पिछले 12 साल से, ऐसा बोल सकते हो। तो अब तुम्हारा ये चार जब नहीं है तो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनको कौन रिप्लेस करेंगे, बैट्समैन कौन आएगा, क्या वो बैटिंग कॉम्बिनेशन तुम क्या बनाओगे, बॉलिंग कॉम्बिनेशन तुम क्या बनाओगे, स्पिनर कौन खेलेगा। मेरे ख्याल से तो एक ही स्पिनर खेलेंगे अभी मेरे हिसाब से, बोल सकते हैं जडेजा। बट देन नीतीश रेड्डी खेलेंगे कि शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, ये क्वेश्चन है। 3 पेसर कौन से खेलेंगे, ये क्वेश्चन है। बैटिंग लाइनअप में तुम क्या ऑर्डर खिलाना चाहते हो, केएल राहुल कहाँ खेलेंगे, शुभमन गिल खुद कहाँ खेलेंगे, नंबर 3 कौन होगा अगर शुभमन गिल 4 खेलते हैं, अगर शुभमन गिल 3 खेलते हैं तो नंबर 4 पे कौन होगा, ऋषभ पंत का क्या रोल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से डिस्कस करने के लिए। हम इतनी सारी चीज तो एक वीडियो में डिस्कस शायद नहीं कर पाए। बट टू स्टार्ट ऑफ मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों के हिसाब से तुम्हारा टॉप 4 क्या होगा, अगर तुम्हारे हिसाब से जो टीम कॉम्बिनेशन जा रहा है, बेस्ट टॉप 4 इन बंदों में क्या हो सकता है तुम लोगों के हिसाब से, एक एक करके बताओ। पहले दिग्विजय, आप शुरू करो। यार मुझे तो क्लियर दिख रहा है, यशस्वी जायसवाल के साथ राहुल ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद करुण नायर आते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद शुभमन गिल अपने आप को जबरदस्ती विराट कोहली के जूते में डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो 4 पर खेलेंगे क्योंकि उनको वो उनके अंदर है वो, मतलब एज अ प्लेयर उनके अंदर कुछ नहीं है, उनके अंदर चुल है वो बड़ा दिखने वाली। तो वो अभी कोशिश करेंगे विराट कोहली जैसा दिखने की, इसलिए वो नंबर 4 पर खेलेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। और करुण नायर को गंभीर की साइकोलॉजी और गंभीर की प्रेफरेंस को देखते हुए जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया है टीम में, और जो स्पीच वगैरह उनके अराउंड हुई है, तो मुझे लग रहा है वो तो एक सर्टेन स्टार्टर है इस सीरीज के लिए। तो तो उनके तुम लिए इनको वो तीन उनको क्यों नंबर। नहीं खिलाओगे नंबर 3 पर, तुम इसको क्यों नहीं खिलाओगे, सुदर्शन क्यों नहीं खिलाना चाहते हो, मतलब क्यों नहीं खिला नहीं, सकते हो। सुदर्शन सुदर्शन देखो, सुदर्शन ले गए हैं, बट सुदर्शन को अभी मतलब करुण नायर के ऊपर प्रेफर नहीं करेंगे वो। क्योंकि करुण नायर ने बहुत पहले भी आके एक बार परफॉर्म किया था, फिर ऑफ गए थे डोमेस्टिक में काफी अच्छा, फिर बाद में किया, फिर उनका कमबैक है। सुदर्शन अभी यंग है, तो उनको ले गए हैं एक्सपोजर के तौर पर। डेफिनेटली वो चांस डिजर्व करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो वहां पर चांस डिजर्व करते हैं। बट अभी उनको मौका मिलेगा नहीं, मुझे मेरे हिसाब से उनको अभी रखा जाएगा बेंच पे और उनको वार्म किया जाएगा आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अभी वो 10-15 साल का क्रिकेट उनके भी तो शुरू भी नहीं हुआ और काफी यंग एज का भी है वो। बट यहाँ पर जो मौका मिलेगा वो करुण नायर को मिलेगा मेरे हिसाब से। और चौथे नंबर भी ये खुद आएंगे और पांचवें पे पंत आएंगे। और जहां तक मेरा सोचना है, ये हैवी जाएंगे ऑलराउंडर्स में। और हो सकता है 2 या 3 ऑलराउंडर तुम्हें देखने को मिले, इंक्लूडिंग शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, क्या पता नीतीश तुम्हारा रेड्डी। नीतीश रेड्डी या अक्षर पटेल, कोई भी। क्योंकि अक्षर पटेल को यहाँ एज ए बॉलर ये नहीं देखेंगे, अक्षर पटेल को एज ए बैट्समैन भी खिला सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने एज ए बैट्समैन ज्यादा डिलीवर किया है बॉलिंग से ज्यादा उन्होंने पिछले टाइम में।
तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बट ये हैवी ऑलराउंड में जाएंगे, ये तीन तीन ऑलराउंडर मेरे हिसाब से खेलेंगे अभी के लिए, तो ये रहेगा। नहीं, मैं एग्री करता हूँ दिग्विजय से। बस एक चीज मुझे ये लग रहा है कि वैसे शुभमन गिल को नंबर 3 खेलना चाहिए, मतलब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपन, 1 डाउन शुभमन गिल और 2 डाउन करुण नायर को खेलना चाहिए। बट मे बी जो दिग्विजय ने कहा कि वो विराट कोहली की पोजीशन पे खेलें एज अ कैप्टन, और जो अभी तक रहा है इंडिया का जो फॉलो अप रहता है, बट आई थिंक खेलना शुभमन गिल को 3 नंबर पे चाहिए, और यही टॉप 4 बनेगा सही मेरे सुदर्शन की हिसाब से एक पीछे बड़ा के। सवाल तो ये भी है कि शुभमन गिल एज ए प्लेयर टोटल फेलियर रहे हैं ओवरसीज, उनको कैप्टनसी देना, ये सीरीज उनके लिए करियर डिफाइनिंग होनी चाहिए, मेक और ब्रेक वाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर डिलीवर नहीं करते एज ए कैप्टन तो छोड़ो, एज ए प्लेयर डिलीवर करते हैं तो उनकी टीम में जगह क्यों बनती है, पहली चीज तो ये जस्टिफाई करनी पड़ेगी। और इसको कोई सवाल पूछे न पूछे, पता नहीं इस जनता, देश की कितनी जनता है चूतिया हो रखी, पता नहीं क्या हो रखी, मैनेजमेंट कैसा हो रखा, मुझे नहीं पता। बट अगर इस सीरीज में वो फेल करते हैं तो क्यों उनको एज अ कैप्टन क्यों जगह पहली बार टीम में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जिसका 19-18 का एवरेज हो देश से बाहर, मतलब ओवरसीज में, और टोटल उन्होंने मतलब 3 साल से 50 नहीं मारी उसने शायद, मतलब ऐसे प्लेयर हम्म। को मतलब तुम मतलब कैप्टन बना देते हो हम्म। ऐसी सीरीज में जहां पर विराट कोहली जैसे प्लेयर भी फेल हो चुके हैं। तो या तो अब इनका टाइम आ गया डिलीवर करने का, या तो इनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए और टीम मैनेजमेंट से भी पूछना चाहिए कि इनको इतनी बैकिंग और इनको इतना मतलब इनके ऊपर ऊपर मेहरबान क्यों है बीसीसीआई या पूरा का पूरा मैनेजमेंट, और बाकी इनके पास क्यों कोई और नहीं दिख रहा है? राहुल है, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत कितने भी खराब रहे हो लिमिटेड मतलब पीरियड लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, टेस्ट बट में, टेस्ट हाँ। मैच उन्होंने मैच जिता के दिए हैं, सीरीज राइट। जिता के दिए, मैच जिता के दिए हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दे रखे हैं उसने, घर के बाहर दे रखा, अकेला खेल रखा है उसने, बिना किसी सपोर्ट के खेल रखा है उसने। तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर तुम्हें कैप्टनसी देनी थी तो बाकी लोग क्यों नहीं प्रेफर किए गए और इनको ही प्रेफरेंस क्यों मिली बुमराह के बाद, क्योंकि बुमराह ने मना कर दिया था। तो ये तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, अगर ये खुद जस्टिफाई नहीं करते हैं तो टीम मैनेजमेंट से सवाल तो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो रहा है पिछले 3 साल। तो ये तो मेक और ब्रेक होगा यार ये लेकिन के लिए। लेकिन ये बात भी है ना कि अगर तुम ऐसे बोलो कि शुभमन गिल के एवरेज पिछले 3 साल में 25 का रहा है, वो 91 जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बनाए थे वो फाइनल मैच में, उसके बाद जो हम जीते थे सीरीज, तो केएल राहुल के एवरेज भी तो 35 है 50 टेस्ट मैच खेलने के बाद, उन पे क्यों नहीं बात होगी? केएल नहीं राहुल का उनपे, एवरेज थर्टी मैं फाइव है। मैं उस पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तो कंसीडर भी नहीं किए गए इस पोजीशन के लिए। मतलब उनसे हो सकता है उनको इंटरेस्ट ना हो डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने अभी दिल्ली की भी कैप्टनसी उन्होंने इग्नोर कर दी थी, मतलब उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हो सकता है वो है। बट मेरे मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस और थे, बट वो तो कंसिडर भी नहीं किए गए। इधर बुमराह को इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट हो कर जाती चुके। बुमराह के लिए, उनके मतलब बुमराह को डिसरिस्पेक्ट देना आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि उसने अपनी रिस्पेक्ट अर्न नहीं की अपने परफॉर्मेंस से, तो उनको तो इसलिए रखा गया था इनके ऊपर, बट उन्होंने खुद मना कर दिया। बट इनके आसपास तो किसी और को भटकने में दिया जा रहा है। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इनके आसपास बाकी सबको कंसिडर भी क्यों नहीं किया जा रहा है इस काम के लिए, ये मेरा सवाल चलो है। इनका तो देखते हैं सीरीज में क्या होता है, क्या रिजल्ट आते हैं। मेरे को तुम लोग ये बताओ कि अगर ऋषभ पंत नंबर 5 होते हैं तो नंबर 6 में मेरे हिसाब से इंडिया के पास दो तीन ऑप्शन है। एक है तुम्हारा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बिल्कुल नीतीश कुमार रेड्डी। एक है कि तुम प्योर बैट्समैन खिलाना चाहो तो तुम वहां पे खिला सकते हो मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल, बिकॉज जुरेल ने अच्छी बैटिंग करी थी ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप गेम में भी, और इंग्लैंड में भी उसने अच्छा खेला है। एंड अगर तुम एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन खिलाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर को भी है। अक्षर पटेल इस टीम का पार्ट नहीं है दिग्विजय, वॉशिंगटन सुंदर गए उनकी जगह जो इंडिया हम्म। लेके गया है, बिकॉज एक हाँ दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर के बजाय इंडिया एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म स्पिनर के साथ गया है, तो वैसा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इन तीन में से मेरे हिसाब से तो जुरेल खेलना चाहिए, बिकॉज तुमको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहिए। अब तुम एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाते हो तो अलग बात है, बिकॉज इसके बाद तुम्हारे पास 5 बॉलिंग ऑप्शन है, शार्दुल ठाकुर एक, जडेजा दो और तीन पेसर में एक सिराज होंगे, एक तुम्हारे होंगे बुमराह और एक तुम मेरे ख्याल से खिलाओगे प्रसिद्ध कृष्णा, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अगर तुम्हें सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन भी चाहिए तो फिर तुम मेरे ख्याल से या तो वॉशिंगटन सुंदर खिला सकते हो या रेड्डी। अगर बैटिंग ऑप्शन चाहिए तो मेरे हिसाब से होगा जुरेल। तुम लोग क्या सोचते हो नंबर 6 कौन होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से भी मेरे हिसाब से तो नीतीश नीतीश कुमार रेड्डी जाएंगे। रेड्डी खेलना चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दी है, और जिस तरह का मतलब बैटिंग तो बहुत सॉलिड करी ही थी, प्लस जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं उसमें उनकी जो बॉलिंग है ना, सीम मतलब थोड़ी सी मीडियम पेस, उसमें ना विकेट्स मिल सकते हैं उनको, लाइक काइंड ऑफ थोड़ा शार्दुल ठाकुर के आसपास। ठीक है, जैसा उन्होंने इंग्लैंड लेकिन में यार शार्दुल ठाकुर ने खेला था। पांच पेसर तुम मैं यूटिलाइज ही नहीं नहीं कर नहीं पाओगे यार।
मैं नीतीश रेड्डी को इसलिए मैं इसलिए बैक कर रहा हूँ क्योंकि उनको एक फॉलोअप सीरीज मिलनी चाहिए। उन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली थी, बट बाकी उनका वो परफॉर्मेंस निकल के आई नहीं थी लास्ट के एक दो मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया में भी वो उन्होंने नहीं, वो रिप्लिकेट नहीं कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस को बैक नहीं कर पाए थे ऑस्ट्रेलिया में। जो एक सेंचुरी मारी उसके बाद फिर एवरेज ही रह गए थे। मेरे हिसाब से उनको ये सीरीज इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उस सीरीज का बैक मिलना चाहिए, उनको बैकअप करना चाहिए सीरीज में। देखो कि इनके अंदर कुछ है या वो फ्लूक था, ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ इन्होंने इतना बड़ा भी नहीं कर दिया था कि जिसको तुम इतना सक्सेस मान लो। अगर इस सीरीज में उनको इसलिए खिलाना चाहिए कि उनको एक फॉलोअप सीरीज मिलनी चाहिए। ऐसे किसी को अगर आप बाहर बैठा दोगे, जुड़ेला के मान लो 100 मार दिया या 70-80 रन एक अच्छी इनिंग खेल दी, फिर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन, मतलब किसको तुम कंसिडर, किसी का करियर इस तरह से खराब करने का कोई मतलब नहीं। इंडिया में करियर बहुत जल्दी खराब होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर तुम ऐसा सोचो ना कि अगर यहाँ पर जुड़ेला के अच्छा खेल दिया, क्या पता इनको चांस दोबारा कभी ना मिले। ये सब होता है इंडिया में, बहुत नॉर्मल है लेकिन ये। यार ये भी तो देखोगे कि टीम कॉम्बिनेशन में तुम 5 स्पेस बॉलिंग ऑप्शन के साथ थोड़ी जाओगे, 3 पेसर, एक उसको एज शार्दुल, अ पांचवा बॉलर मत रेड्डी। कंसीडर करो ना। नीतीश रेड्डी को एज अ बॉलर, कितनी बॉलिंग की थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। मैं नहीं कंसीडर, और उनके पास स्किल है, बॉलिंग स्किल है, जिससे तुम 10 ओवर निकलवा सकते हो, 8 ओवर निकलवा सकते हो। विकेट नहीं मिल रहे हैं, लंबा स्पेल होता जा रहा है, या कोई इंजर्ड हो गया है, कोई मतलब किसी का नहीं चल रहा, दिन नहीं है, निकलवा सकते हो। मैं नहीं कंसीडर करता उनको एज अ बॉलर। बॉलिंग स्किल है उनके पास। ये ऐसे इसको रख लो। मैं उन्हें एज अ बैट्समैन ही कंसीडर कर रहा हूँ, वो खेलेंगे एज अ बैट्समैन ही। तो मतलब तुम दोनों मान लो कि नंबर 6 पे नीतीश रेड्डी के साथ जाना चाहिए, आफ्टर पर नंबर 6 रेड्डी होना चाहिए, नंबर 7 हो जाएंगे मेरे हिसाब से जडेजा, नंबर 8 हो जाएंगे फॉर श्योर शॉट शार्दुल ठाकुर, बिकॉज वो विकेट्स ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछना है मेरे को बिफोर वी एंड दिस चैट। तुम्हारे 3 पेसर कौन होंगे? आई नो 2 पेसर तो श्योर शॉट तुम दोनों के मेरे हिसाब से सिराज और मेरे ख्याल मेरे बुमराह। हिसाब से बुमराह ही होंगे। पहले मैच में तो बुमराह तुम खिलाओगे ही, बिकॉज तुम वो लीड लेना चाहोगे, बुमराह को यूज करना चाहोगे। कौन से 2 मैच में नहीं खिलाओगे वो बात की चॉइस है। लेकिन तुम फर्स्ट मैच में ही बुमराह के साथ ना जाओ, वो तो गलत ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से बुमराह सिराज होंगे। अब जो थर्ड पेस बॉलिंग ऑप्शन है उसमें आई फील 3 ऑप्शन है इंडिया के पास। मेरे को तुम लोग बताओ कौन सा बेस्ट तुम्हें लगता है होना चाहिए। एक है श्योर शॉट नेचर अपना अब, में मेरे साथ प्रसिद्ध कृष्णा, दूसरे हैं अर्शदीप सिंह और तीसरे हैं हर्षित राणा। अब हर्षित राणा बिकॉज वो गए मेरे ख्याल से कवर, एक अर्शदीप सिंह स्क्वाड में और एक आपके प्रसिद्ध कृष्णा, किसको मेरा खिलाओगे? मेरा मानना ये है, देखो दोनों हर्षित राणा को ले लो और प्रसिद्ध कृष्णा को ले लो। इनकी बॉलिंग इज ऑल अबाउट बाउंस ऑन द विकेट। और इंग्लैंड वो कंट्री नहीं है जहां पर आप बाउंस से अपने आप को, हाँ, वहां पर चलती है सीम और स्विंग। और उसमें इन दोनों से कहीं ज्यादा बेटर है हर्षदीप। हर्षदीप राइट। लाइन लेंथ, और जो जो मतलब शुरू में वो मतलब नई बॉल से अगर मौका मिलता है तो बोथ वे स्विंग कराना, वो चीजें जो है ना उन दोनों में नहीं है। इन दोनों की, बेसिकली इन दोनों का कंधा चलता है। इनकी हाथ इतने नहीं चलते, इनकी कलाई इतनी नहीं चलती, इनकी सीम पोजीशन वो नहीं है। इनका कंधा चलता है। तुम आईपीएल में भी देखो, इनको कहीं भी देख लो, इनकी बॉलिंग इज ऑल अबाउट कितना बाउंस से जनरेट कर रहे हैं विकेट से। प्रसिद्ध कृष्णा की भी वही है, और हर्षित राणा, दोनों सेम काइंड ऑफ बॉलर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ क्लियर एज है हर्षदीप सिंह को। और क्योंकि उनको पीछे मौका, बहुत टाइम पे उनको मौका आया था बट उनको खिलाया नहीं गया। और तुम्हारे पास लेफ्ट आर्म पेसर कोई बहुत एग्जैक्टली टाइम से नहीं आया है। एक अगर आप ऑप्शन इसको वो भी भी खुल इग्नोर जाए। करते हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। अगर एक तुम्हारे हाथ में होते हुए भी अगर नर्चर नहीं कर पा रहे हो, तो जहीर खान के बाद तुमको कोई मिला नहीं है कायदे का, और अभी भी तुम अगर इग्नोर कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी मैनेजमेंट की। नहीं राइट, फिर अर्शदीप ये भी से हो जाएगा ना कि लेफ्ट आर्म तुम, ऑप्शन खुल जाता है। क्योंकि तुम चारों राइट आर्म पेसर के बजाय अगर तुम एक लेफ्ट आर्म पेसर भी खिलाओ तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। नजदीप ने मेरे हिसाब से काउंटी में जो खेला था 1-2 मैच मेरे को याद है, एक दो हम्म। साल पहले उसने विकेट भी लिए थे, उसने अच्छी बॉलिंग कराई थी, स्विंग भी अच्छी करा रहा था। बट इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है वो देखने वाली बात होगी। तो एक टीम कॉम्बिनेशन तो बन गया। तुम लोगों को क्या लगता है लास्ट हेडिंगले विकेट पे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गुड विकेट फॉर बैटिंग और वही स्विंगिंग कंडीशन, जैसा हमने देखा था कि पहले 2 दिन में डिफिकल्ट रहता है, फिर जैसे जैसे विकेट ओपन अप होता है थर्ड डे फोर्थ डे बैटिंग ईजी हो जाती है। क्या नहीं, आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हो बैटिंग विकेट? विकेट ही बनेगा, क्योंकि इंग्लैंड भी आज जैसे हम देख भी रहे हैं ना, आपने भी बताया था न्यूज में कि वो थोड़ा फ्लैटिश विकेट बनाना चाह रही है इंग्लैंड, क्योंकि उनका जो बैस बॉल वाला तरीका है। तो आई थिंक फ्लैट विकेट रहेगा। और फ्लैट विकेट हेडिंगली में मतलब हो भी जाता है भाई, एक दो दिन बाद ना मतलब काफी बैटिंग एडिशंस अच्छी भी हो जाती हैं। तो आई थिंक मतलब फ्लैट विकेट ही कंसिडर करेगी इंग्लैंड। हाँ मतलब उनका वो जो एक वो है ना बैसबॉल वाला, जो ऐसे बोल सकते हो कि नैरेटिव है, वो चल जाएगा कि भाई हम तो आएंगे, हम तेज पेस पे खेलेंगे, हम एक दिन में 400 रन बनाएंगे, एंड देन हम बैट दूसरी बैटिंग को थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो कि डाल देंगे अंडर प्रेशर, हाई जिस ज्यादा रन बना के और हमारी बैटिंग अपने बैसबॉल स्टाइल में खेलेगी। वैसा एक कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से चल सकता है। तो लेट्स होप कि ये जो स्टार्ट है एक नई इंडिया के टेस्ट सीरीज, टेस्ट कॉम्बिनेशन, टेस्ट टीम, वो अच्छा रहे, टीम हमारी अच्छा खेले एंड अच्छा टीम कॉम्बिनेशन खेले, शुभमन गिल अच्छी कैप्टनसी करें, गौतम गंभीर कैसे आते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे सपोर्ट करता है इस टीम को, देखने वाली बात होगी।
तो यस, थैंक यू गाइज, एंड प्लीज आप भी बताइए आपको लगता है बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कौन से बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पे खेल सकते हैं हमारे, कौन से प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, एंड आपके हिसाब से बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है उसके बारे में हमें बताइए। एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज पुट इन योर कमेंट्स कि आपके हिसाब से सीरीज की स्कोर लाइन क्या होगी, ये भी हमें बताइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। बाय बाय।